गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्टार्ट करें अपने सेशन को। तो चलिए ठीक है, हम लोग आज वीट साइंस में आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस लेक्चर होप सो आप लोगों ने देख लिया होगा और वहाँ पे जो मैंने आपको टेबल प्रोवाइड की थी वो टेबल आप लोगों ने याद कर लिया होगा। देखिए मैं आपको बता दूं, वीट साइंस से क्वेश्चन अच्छे पूछे जाते हैं और यहाँ पे जितने क्वेश्चन बनेंगे ना, आपके किसी भी एग्जाम को देख लो तो ज़्यादातर वो आपके एग्जाम्पल से क्वेश्चन फ्रेम करता है। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल इसमें भूलिएगा नहीं। तो स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट सेशन को, जहां पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वीड। ठीक है, देखिए हम वीड को क्लासिफाई करते हैं अलग अलग कैटेगरी में, जैसे बेस्ड ऑन सीजन, लाइफ साइकिल, है ना, ओरिजिन, लीफ स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी, पेस्टिक नेचर। ये जो हमारा टॉपिक होगा क्रॉप वीड कंपटीशन, क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है जिससे हम कवर करेंगे अपने अगले लेक्चर में। ठीक है, आज मोस्टली हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। नाउ सबसे पहले बात करें हम बेस्ड ऑन सीजन। तो सीजन देखिएगा तो मोस्टली जो आपके वीड होते हैं ना, वो ज़्यादातर उनका प्रकोप आपको खरीफ सीजन में और रबी सीजन में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है उसको आपको एज इट इज याद करना है। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अ खरीफ सीजन वीड। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि खरीफ सीजन वीड कौन से होते हैं, रबी सीजन वीड कौन होते हैं और उनका हिंदी नेम आपको याद होना चाहिए। जैसे अमरेंथस विरिडिस को हम जंगली चौलाई बोलते हैं, इनका हिंदी नेम है ना। विस्कोपरा हम वोवेरिया डिफ्यूजा को बोलते हैं। ठीक है ना। साइप्रस रोटंडस को हम मोथा बोलते हैं। तो आपको इसका हिंदी नेम भी याद करनी है और उनका आपको साइंटिफिक नेम भी याद करना है। ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो इसको आप याद कर लीजिएगा, इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। देखिए अर्जिमोन मैक्सिकाना पूछा गया, सत्यानाशी इसको बोलते हैं और ये कैसा वीड है, रबी वीड है। तो इसको आप ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, मैं इसको प्रोवाइड कर दूंगा आपको टेलीग्राम ग्रुप पे। नौ बात करते हैं बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल। तो देखिए लाइफ साइकिल मोस्टली तीन होते हैं ना, एनुअल होते हैं, बाइनियल होते हैं, पेरेनियल होते हैं। एनुअल जिनका लाइफ साइकिल एक सीजन होता है। जितने भी आपके खरीफ, रबी और जायद के वीड हो गए ना, वो सारे एनुअल में आते हैं। ठीक है, और जितने वाइल्ड स्पीसीज हैं, जो वाइल्ड वीड है आपके, वो बाइनियल के अंदर आते हैं। ठीक है, तो अगर हम खरीफ की बात करें तो आप देखिए इल्यूशाइन हो गया, इकाइनोक्लोआ हो गया, साइप्रस रोटंडस हो गया, है ना, सिलोसिया हो गया। तो ये सारे जो है वो आपके एनुअल वीड हैं। तो इसमें आपको कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, आपको इसमें एज इट इज इसको याद ही करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप याद कर लीजिएगा। देखिए ये पूछा गया आपका कॉर्नवोलस अर्वेंसिस साइनोडोंडाक्टाइलन, ये किसका एग्जाम्पल है, ये पेरेनियल वीड है आपके। ठीक, नौ बात करते हैं बेस्ड ऑन लीफ स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो इसमें ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम्पल को अवॉइड करेंगे, याद करना पड़ेगा, एफर्ट लगेगा। 4 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार पढ़िए, लेकिन इसको याद कीजिए, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। आपको एग्जाम्पल ही याद होना चाहिए। ठीक, नो नैरो लीफ और ब्रॉड लीफ। देखिए आप जब भी सपोज मान के चलिए आपके फील्ड के अंदर नैरो लीफ वीड आ गया और आप दुकान में जाएंगे वीड खरीदने के लिए, तो दुकानदार आपसे पूछेगा कि भैया जो आप वीड यूज कर रहे हैं अपने फील्ड के अंदर, मुझे ये बताइए कि उसका पत्ती कैसा है, उसका पत्ती पतला है, नैरो है या फिर ब्रॉड है, चौड़ा पत्ती है ना। तो क्योंकि देखिए चौड़ा पत्ती का दवा अलग आता है और पतला पत्ती का दवा जो है वो अलग आता है ना। अब अगर आप नैरो वीड लेके नैरो वीड का जो दवा है वो लेके ब्रॉड वीड पे स्प्रे करेंगे तो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ब्रॉड वीड के लिए अलग दवा आता है ना, जो कि मोस्टली काम करेगा ब्रॉड वीड के ऊपर ही, और नैरो के लिए आपका अलग आता है जो स्पेशली काम करेगा नैरो वीड्स के ऊपर ही। तो इनके एग्जांपल भी आपको याद होनी चाहिए। जैसे नैरो वीड में क्या आ गया, मोथा आ गया, साइनोडोंडाक्टाइलन आ गया, हॉर्स वीड आ गया, है ना। इसके अलावा अगर ब्रॉड की बात करें तो चिनोपोडियम आ गया, कॉर्नवोलस आ गया, है ना, वाइल्ड अमरेंथस आ गया, मैकॉय आ गया। तो ये सारे जो है वो आपको एग्जाम्पल याद होना चाहिए। उसमें से देखिए मोस्टली वाइल्ड जूट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा वीड जिसको आप डे टू डे लाइफ में सुनते हो ना, वो वीड को तो भूलना ही नहीं। सिनोपोडियम एल्बम, कॉर्नवोलस अर्वेंसिस हो गया, अर्जिमोन मैक्सिकाना हो गया। तो कुछ ऐसे वीड है जिसको हम हर दिन सुनते हैं, है ना। तो ऐसे वीड को आपको भूलना नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन जो हमारे सराउंडिंग में होता है ना, उसी को पूछता है। ठीक है, चलिए नो बात करें बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, तो आते हैं ग्राइसेस पे। आपको पता है कि जितने भी पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है उसमें हमारा राइस भी, पेडी भी शामिल है, हमारा वीट भी शामिल है। तो सारे किस में आते हैं, ग्रासेस फैमिली में आते हैं, पोएसी में आते हैं। ठीक है, और इसकी बात यह है कि इसमें देखेंगे तो इसमें लॉन्ग और
स्पाइनी लीफ होते हैं। देखिए जरा इसको, है ना, इसमें लॉन्ग और स्पाइनी लीफ आपको दिखाई पड़ रहा है, कांटेदार इसके लीफ होते हैं, है ना। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, इकाइनोक्लोआ कोलोनम साइनोडर्म डैक्टाइलन, ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा एग्जाम्पल। 9 सेजेस की बात करें तो सेजेस क्या होते हैं, ये ना तो पूरी तरह से स्टेम होते हैं और ना ही पूरी तरह से लीफ होते हैं, ठीक है, दोनों का मिक्सअप होता है। देखिए यहाँ पे ना ही आपको सही से दिखाई पड़ रहा होगा स्टेम और ना ही सही से दिखाई पड़ता है यहाँ पे लीफ, तो ये दोनों का क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है ना। यहाँ पे लीफ, ये आपको कंप्लीटली ना लीफ दिखाई पड़ेगा ना स्टेम दिखाई पड़ेगा, ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपको दिखाई पड़ रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेजेस बोलते हैं। और ये बिलोंग करता है साइप्रेसी फैमिली से। पंजाब एडियो में जो एग्जाम हुआ ना उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सेजेस कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं, साइप्रेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, और ये वो प्लांट होते हैं जिनके अंदर ट्रू ना स्टेम होता है ना लीफ होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल साइप्रस रोटंडस, साइप्रस डेफॉर्मिस, है ना। इसके अलावा आपका देखेंगे तो ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, अवॉइड कीजिए, ठीक है, उसको आप याद करके रखिएगा। मोस्टली साइप्रस रोटंडस कैसा है, ये सेजेस के अंदर आते हैं। इज इट क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 9 अब बात करते हैं बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, तो ब्रॉड लीफ वीड, है ना, आपको बताया मैंने कि ये वो वीड होते हैं जिनके पत्ते देखेंगे तो चौड़े होते हैं, है ना, ये चौड़े पत्ते वाले खरपतवार होते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और जितने भी आपके डाइकोटिलेडन वीड्स आते हैं ना वो सारे ब्रॉड लीफ में आते हैं। मतलब जो डाइकोट होते हैं, ऐसे वीड जो डाइकोट होते हैं ना वो किसके अंदर आते हैं, आपके ब्रॉड लीफ वीड के अंदर आते हैं, ठीक है। इनके एग्जाम्पल आप याद कर लीजिएगा, ठीक। 9 अगला आता है ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉप वीड रिलेशन, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से समझना ध्यान से, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार एग्जाम्पल भी, डेफिनेशन भी पूछा गया है। तो पहला आता है आपका एब्सोल्यूट वीड क्या होता है, तो ये वो वीड्स होते हैं ना जो किसान को बहुत ही सीवियर डैमेज पहुंचाते हैं भाई। तो ये किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं, ये हमेशा नुकसान ही करेंगे, फील्ड में रहेंगे तो किसानों को ये लॉस ही करेंगे, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वीड बोलते हैं। जैसे साइप्रस रोटंडस आ गया, मैक्सिकन पॉपी आ गया, चिनोपोडियम वीड आ गया, ये सारे कैसे होते हैं, एब्सोल्यूट वीड होते हैं, ठीक है, जो किसान को हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं। रिलेटिव वीड की बात करें तो यहाँ पे रिलेशन होता है किससे, सीजन से। देखिए मोस्टली क्या किए थे, जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि आपने इस फील्ड के अंदर मान के चलिए आपने यहाँ पे वीट लगाया हुआ है, आपने फील्ड में वीट लगाई है और वीट की जगह यहाँ पे मान के चलो कोई यहाँ पे सोयाबीन निकल गया, या मान के चलिए यहाँ पे सरसों निकल गया, यहाँ पे आप चना निकल गया, तो ये क्या है, ये चना हमने तो लगाया नहीं था भाई, ये सरसों हमने लगाया नहीं था, लेकिन यहाँ पे बाई चांस निकल गया, तो इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव वीड बोलेंगे, ठीक है। जिसको हमने लगाया नहीं था लेकिन वो उस क्रॉप के साथ, वीट के साथ वो इमर्ज हो गया, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव वीट बोलेंगे। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे कि मस्टर्ड और चिकपी और बार्ले जो है वो वीट का फील्ड था भाई, है ना, हमने गेहूं लगाया था, उसमें बार्ले, चिकपी और मस्टर्ड अगर उग गया तो मोस्टली हमने तो उसको लगाया नहीं था, हमने तो वीट लगाया था, लेकिन ये इमर्ज हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव वीट बोलेंगे। देखिए डिफरेंशिएशन भूलिएगा नहीं, अभी आगे और भी चीजें आएंगी तो आप कंफ्यूज करोगे, इसलिए ध्यान समझना। एब्सोल्यूट वीड क्या होते हैं, ये वो वीड होते हैं जो किसान को हमेशा लॉस पहुंचाते हैं, है ना, हमेशा ये किसानों को लॉस ही करेगा, ठीक है। रिलेटिव वीड क्या होते हैं, इसको रिलेशन करते हैं सीजन के अकॉर्डिंग। जैसे हमने गेहूं लगाया था, सपोज हमने आलू लगाया, अब आलू में क्या हो गया, सरसों मतलब निकल गया, हमने तो सरसों लगाया नहीं था, तो ये क्या कहलाएगा, रिलेटिव वीड कहलाएगा, ठीक है। 9 अगला आता है मिमिक्री वीड, ये वो वीड होते हैं जो देखने से लगेगा एकदम बिल्कुल उसी की जैसा, मतलब होता है ना भाई कि कुछ ऐसे आजकल देखेंगे आप, रील्स देखते होंगे, डेफिनेटली आप समय से रील्स सब लोग देख भी करते होंगे, तो रील्स में आप आजकल देखेंगे कि भाई अजय देवगन का कॉपी लोग कर रहा है, उसका डुप्लीकेट आ रहा है ना। मिमिक्री का सिंपल सा मतलब समझ लो डुप्लीकेट, है ना, डुप्लीकेट। तो आप आजकल देख रहे होंगे अजय देवगन आ रहा है ना, सुनील शेट्टी का डुप्लीकेट आ जाएगा, नाना पाटेकर का डुप्लीकेट आपको दिख रहे होंगे मार्केट के अंदर, है ना। तो लोग इतने खेती कर रहे हैं कि भाई मतलब बाल टेढ़े मेढ़े करके अजय देवगन का डुप्लीकेट बन गया, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, डुप्लीकेट कर रहे हैं अजय देवगन का। तो मिमिक्री वीड भी वही होता है जो देखने में लगेगा एकदम क्रॉप की तरह, लेकिन वे क्रॉप होते नहीं है, वो क्या होते हैं, वीड्स होते हैं। जैसे कि वीट की बात करें तो वीट के अंदर, है ना, वीट के अंदर क्या आते हैं, फ्लेरिस माइनर। फ्लेरिस माइनर देखोगे ना तो अगर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पता नहीं होंगे आपको तो आप इसको बोल देंगे कि ये गेहूं है, एकदम उसी का कॉपी करता है ये वीड, ठीक है, समझ रहे हो। तो फ्लेरिस माइनर किसका मिमिक्री वीड है, वीट का, ठीक।
नो अगला बात करें रॉग वीड। तो रॉग वीड क्या होते हैं, तो यार ध्यान से देखिए, यहाँ पे बात करेगा वेराइटी से लेके, यहाँ पे बात क्या कर रहा था, रिलेटिव वीड में बात कर रहा था क्रॉप से लेके, भाई हमने कोई क्रॉप लगाया था लेकिन यहाँ कोई और क्रॉप निकल गया। अब ऐसा मतलब ये नहीं कि आलू को गायब करके कोई दूसरा क्रॉप आ गया, ऐसा नहीं है, आलू तो रहेगा ही लेकिन इसमें कुछ प्लांट जो है वो आपके सरसों के आ गए, तो सरसों हमने तो लगाया नहीं था लेकिन वो आ गया, तो उसको रिलेटिव वीड बोलेंगे। लेकिन रॉग वीड क्या होता है, ये वेराइटी से, याद रखिएगा, हमने मान के चलिए कि कोई एक्स वैरायटी है, हमने इस फील्ड के अंदर लगाया था, लेकिन इस फील्ड में एक्स वैरायटी के साथ साथ कुछ वाई वैरायटी भी आ गए हैं जो कि हमने लगाया नहीं था, तो उसको क्या बोलेंगे, रॉग वीड बोलेंगे। तो रॉग वीड किससे रिलेट कर रहा है, वैरायटी से रिलेट कर रहा है। ठीक है भैया, हमने कोई एक्स वैरायटी लगाई थी अपने फील्ड के अंदर, लेकिन वहां पे किसी वजह से एक्स तो निकलेगा ही। ठीक है, अब कई लोग सोचेंगे कि सर एक्स हमने लगाया लेकिन वाई निकल गया, ऐसा नहीं होता है, एक्स तो निकलेगा ही लेकिन किसी वजह से वहां पे वाई के भी कुछ सीड वगैरह रह गए होंगे या फिर कहीं से आ गया होगा और वहां से वो वाई निकल गया जो हमने लगाया नहीं था, तो ये क्या कहलाएगा, वो रॉग वीड कहलाएगा। ठीक है, तो क्या बोलता है, दी ऑफ टाइप क्रॉप वैरायटी इन द फील्ड इन सर्टेन क्रॉप, है ना, अदर वैरायटी ऑफ द सेम क्रॉप। सिंपल सी बात है, जैसे मान के चलिए JS335 जो है वो सोयाबीन की वैरायटी है। ठीक है, इसको ये क्या हो गया, इसके कुछ प्लांट निकल गए, हमने लगाया था भैया, हमने पंजाब 1 सोयाबीन अपने फील्ड में लगाया हुआ था, लेकिन ये वैरायटी के कुछ प्लांट इसमें देखने को मिले, तो क्या कहलाएगा, रॉग वीड कहलाएगा। अब कंफ्यूज मत करना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नो ऑब्लिगेट वीड क्या होते हैं, देखिए ऑब्लिगेट वीड ये वो वीड होते हैं जो केवल और केवल एक पार्टिकुलर प्लांट के ऊपर अटैक करते हैं, मतलब इसके पास ऑप्शन नहीं होता, इनके पास ऑप्शन नहीं होता है। जैसे मान के चलिए कि कॉन्वोल्वलस वीड जो होता है मोस्टली अटैक करता है वीट के प्लांट के ऊपर। ठीक है, आप जैसे मान के चलिए कि गेहूं लगाने का सीजन है, आपने गेहूं लगा दिया तो ये वीड उसमें ऑलरेडी आ जाएगा और वो इस वीड को अफेक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन हम क्या किए, थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट कर दिए, हम अपने फील्ड के अंदर, क्योंकि गेहूं लगाने का सीजन था, हम अपने फील्ड में गेहूं नहीं लगाए, हम यहाँ पे कुछ और मान लीजिए लगा दिए आलू। अब जब इस फील्ड में आलू लगा दोगे ना तो ये वीड इसमें अटैक नहीं करेगा। ठीक है, दैट मीन्स कि ये वो वीड, मतलब ऐसा वीड जो किसी पार्टिकुलर क्रॉप के ऊपर ही अटैक करता है, वो किसी दूसरे क्रॉप के ऊपर अटैक नहीं करेगा, उसको हम ऑब्लिगेट वीड बोलते हैं। याद रखेंगे आप, जैसे कई बार आप एग्जाम देखेंगे, कई बार आपके कॉलेज में होता है ना कि कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो लड़कियों के साथ रहते हैं, लड़कों के साथ रहते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि केवल एक स्पेसिफिक ग्रुप के साथ ही मिलेंगे आपको। ठीक है, अगर पढ़ने वाला बच्चा है तो केवल पढ़ने वाले बच्चे के साथ ही रहेगा, तो वो जो पढ़ने वाला बच्चा जो केवल पढ़ने वाले बच्चे के साथ ही रह रहा है, वो किसी और ग्रुप में नहीं जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्लिगेट वीड बोलेंगे। इज इट क्लियर। लेकिन यहां पे एक और कंसेप्ट आता है, फैकल्टेटिव वीड। फैकल्टेटिव वीड, ठीक है, ऑब्लिगेट तो भैया इसके पास ऑप्शन नहीं था, ये केवल एक पार्टिकुलर क्रॉप के साथ ही था ना, लेकिन फैकल्टेटिव क्या होगा, ये वो वीड होगा जो किसी और भी क्रॉप को अफेक्ट कर सकता है। जैसे अगर आप यहाँ पे गेहूं लगाए थे तो ये गेहूं को भी अफेक्ट कर देगा, और आप गेहूं ना लगा के यहाँ पे आलू लगा दिए तो ये आलू को भी अफेक्ट करेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फैकल्टेटिव वीड। मतलब बात वही वाली हो गई कि कॉलेज में ऐसा बच्चा जो इस ग्रुप में भी रह रहा है, इस ग्रुप में भी रह रहा है और इस ग्रुप में भी रह रहा है, मतलब अलग अलग ग्रुप में आपको दिख जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फैकल्टेटिव। ठीक है, उसके पास ऑप्शन है, लेकिन ऑब्लिगेट केवल पार्टिकुलर क्रॉप के साथ ही वो अफेक्ट होगा। ठीक, समझ में आ गया, यहां तक कोई डाउट नहीं, इसको मैं इरेज करता हूं। चलिए अगला आता है नॉक्सियस वीड। नॉक्सियस वीड क्या होता है, ये वो वीड होता है ना जो बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है, मतलब इतना ज्यादा सीवियर डैमेज कर देता है कि किसान को बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है। मतलब ये एक्सट्रीमली नॉक्सियस होता है और इनको कंट्रोल करना काफी डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको पीपीटी में कुछ वर्ड आगे पीछे दिखाई पड़ रहा होगा, मैं इसको ठीक कर दूंगा आपको, जब मैं टेलीग्राम पे शेयर करूंगा ना ठीक कर दूंगा, क्योंकि शायद हो सकता है टाइपिंग एरर ऐसा कुछ हो गया है। ठीक है, तो याद रखिए चीज़ों को, बस कंसेप्ट समझिए। तो नॉक्सियस वीड क्या होते हैं, ये वो वीड होते हैं जो कि मतलब बहुत ज़्यादा नॉक्सियस, बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, और इनको थोड़ा सा मतलब कंट्रोल करना काफ़ी डिफिकल्ट माना जाता है। जैसे पार्थेनियम हो गया, साइप्रस हो गया, है ना, साइनोडेक्टाइलिन हो गया, है ना, इसके अलावा आर्जिमोन मैक्सिकाना हो गया, ये सारे किसके अंदर आते हैं, नॉक्सियस वीड के अंदर आते हैं। अब आते हैं अगला वीड, जैसे मान के चलिए
जैसे मैंने आपको बताया फैकल्टेटिव वीड क्या होते हैं, मैंने बताया ना, ठीक है। इसके अलावा एग्जॉटिक वीड क्या होते हैं, ये ऐसे वीड होते हैं जो बाहर से हमारे इंडिया में आते हैं। जैसे मान के चलिए कि बाहर से हम कोई सीड इंपोर्ट कर रहे थे और इसी सीड के थ्रू ये मिक्स होके हमारे इंडिया, हमारे कंट्री में आ गया, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, एलियन वीड बोलेंगे या फिर एग्जॉटिक वीड बोलेंगे, जो बाहर से हमारे कंट्री में बाय मिक्स होके या किसी तरह से आ गया, ठीक है, और यहाँ पे फिर वो अपने फैल गया, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एग्जॉटिक वीड या एलियन वीड। एग्जांपल लेंटेना हो गया, कैरेट ग्रास हो गया, है ना, तो ये सारे क्या है आपके एलियन वीड हैं। फैकल्टेटिव मैंने जस्ट बताया आपको। वॉलंटियर वीड क्या होते हैं, ये वो वीड होते हैं जो आपके प्रीवियस क्रॉप के साथ निकल जाते हैं। सच वीड आर ग्रोन फ्रॉम द फॉलन सीड और प्रीवियस प्रोसीडिंग क्रॉप। जैसे मान के चलिए कि आप ये फील्ड में सोयाबीन लगाए थे, चाहे है ना, सोयाबीन लगाए थे, लेकिन इससे पहले आपने वीट लगाया था, ठीक है भाई, ये फील्ड है, आपने इसमें सोयाबीन लगाया, लेकिन सोयाबीन लगाने से पहले इसमें आपने वीट लगाया था, ठीक है। लेकिन अब हुआ क्या कि सोयाबीन आप जब लगाए तो इसके कुछ सीड जो है वो यहाँ पे, मान गेहूं का कुछ सीड यहाँ पे रुक गया होगा और ये फिर इसमें इमर्ज हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, वॉलंटियर वीड, ठीक है। मतलब कि ऐसे वीड जो प्रीवियस क्रॉप के कुछ पार्टिकल्स के थ्रू वो वहां पे निकल गया, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है, फिर समझिए। मान के चलो मेरे भाई कि अभी आपका ये फील्ड है, इस फील्ड में आप गेहूं लगाए थे, ठीक है, आपने गेहूं की हार्वेस्टिंग कर दी। अब हार्वेस्टिंग करोगे तो कुछ तो दाना इसमें छूट जाएगा, डेफिनेटली कुछ इनके स्टबल्स छूट जाएंगे, है ना। और फिर यहाँ पे आपने उसका गेहूं हार्वेस्टिंग करने के बाद प्लॉइंग करी और यहाँ पे फिर आप क्या किए, सोयाबीन लगा दिए। अब हुआ क्या कि गेहूं के कुछ जो दाना इसमें गिर गया था वो सोयाबीन के साथ साथ निकल गया, तो ये क्या कहलाएगा, वॉलंटियर वीड कहलाएगा, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉप वीड रिलेशन। तो अब आता है आपका ऑब्जेक्शनेबल वीड, ठीक है। ये भी ऐसे वीड होते हैं जो मिक्स हो जाते हैं आपके क्रॉप के सीड के साथ, ठीक है। आपको पता होगा कि दिल्ली के अंदर ड्रॉपसी नाम का डिजीज हुआ था, वो इसके वजह से हुआ था कि मस्टर्ड के अंदर अर्जिमोन मैक्सिकाना का सीड मिक्स हो गया था। क्योंकि देखने में आपको एग्जैक्ट सिमिलर लगेगा, ऐसा लगेगा कि ये मतलब ये सीड जो है वो मस्टर्ड का ही है, लेकिन वो सीड किसका था, अर्जिमोन मैक्सिकाना का था। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, ये नॉक्सियस तो होते ही हैं, पॉइजनस तो होते ही हैं। ऑब्जेक्शनेबल वीड ये वो वीड होते हैं जिनके सीड अगर आपस में मिक्स हो गए तो इनको आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे, मतलब उसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये अर्जिमोन मैक्सिकाना का सीड है कि ये मस्टर्ड का सीड है। इसीलिए दिल्ली के अंदर हुआ क्या था कि मस्टर्ड में वो इसके सीड मिक्स हो गए थे और इनकी वजह से ड्रॉपसी नाम का डिजीज हुआ था, ठीक है। तो जिससे वाइल्ड राइस का जो सीड है वो राइस के अंदर मिक्स हो जाता है, अर्जिमोन मैक्सिकाना का मस्टर्ड के अंदर, है ना, मेरीलोटस का मेथी के अंदर, कस्कुटा का लूसन के अंदर, चिकोरी का बरसीम के अंदर, तो ये मिक्स हो जाएगा ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आप इसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्शनेबल वीड, ठीक। अब बात करते हैं क्रॉप वीड एसोसिएशन। तो याद रखिएगा कि पेडी में जो है ये कुछ पेडी आपका क्रॉप है, इसमें कुछ वीड जो है वो केवल इसी क्रॉप के साथ एसोसिएटेड होते हैं, जैसे वाइल्ड राइस, है ना, ओराइजस जिससे, है ना, साइप्रस डिस्टेलिस। तो जो वीड है वो किस में अफेक्ट करेंगे, पेडी में, ठीक है। अब एज बाइंड वीड किसको बोलते हैं, कॉन्वोल्वरस अरवेंसिस को बोलते हैं, और ये अफेक्ट करेगा वीट को, ठीक है। और इसके अलावा ये वीट जो है वो अफेक्ट करेगा ओकरा को। मैक्सिकन पॉपी या अर्जिमोन मैक्सिकाना जो है वो रैप्सिड और मस्टर्ड को अफेक्ट करता है। डोडर जो है वो ल्यूसन को अफेक्ट करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप है और ये वीड है और किस पे अफेक्ट करते हैं, ये पार्टिकुलर क्रॉप पे अफेक्ट करते हैं, वो बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इंडिजिनस वीड, ये वो वीड होते हैं जो हमारे कंट्री के ही है, ठीक है, ये हमारे कंट्री की ही है। तो ऐसे वीड को क्या बोलते हैं, इंडिजिनस वीड बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बातें। चलो अब वही बताया मैंने आपको, एलियन वीड जो हमारे दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री में आ गए वो क्या कहलाते हैं, एलियन वीड कहलाते हैं। जैसे देखिए, जैसे हम अमरेंथस विरिडिस की बात करें तो ये साउथ यूएस मैक्सिको से हमारे यहाँ आ गया। अर्जिमोन मैक्सिकाना की बात करें तो ये मैक्सिको से हमारे कंट्री में आ गया। कैरेट ग्रास की मतलब पार्थेनियम हिस्टोफोरस की बात करें तो ये यूएसए से हमारे कंट्री में आ गया, ठीक है। तो ऐसे ये वीड हैं और ये कहाँ से हमारे कंट्री में आ गए वो आपको याद रखना है। जैसे साइप्रस रोटंडस यूरोप से हमारे कंट्री में आ गया, ठीक है। कस्कुटा चाइनेसिस की बात करें तो चाइना से हमारे यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसी तरीके से ये देख लीजिए, तो ये सारे आपको एज इट इज याद करनी है। 9
अब यहाँ बात करते हैं पैरासिटिक नेचर। तो अब देखिए मान के चलिए डोडर जो है वो आपको इतना याद रखना है कि डोडर एक वीड है जिसको कस्कुटा बोलते हैं और ये लूसर्न इसका होस्ट प्लांट है। ऐसा याद रखिएगा, सुनिए ध्यान से सुनिए कि मैं क्या बोल रहा हूं कि डोडर कस्कुटा जो है वो इसका होस्ट प्लांट कौन सा है, लूसर्न है। और ये कैसा नेचर में होता है, टोटल स्टेम पैरासाइट नेचर में होता है। ठीक, समझ में आ रही है बातें। फिर अगर बात करें डेंड्रोपोथे जिसको लोरेंथस बोलते हैं, ये इसका होस्ट प्लांट क्या है, मैंगो। ये मैंगो को अफेक्ट करता है और ये कैसा नेचर में होता है, सेमी स्टेम पैरासाइट। ठीक है। ब्रूम रैप की बात करें ओरोबेंकी, तो ये टोबैको को इसका होस्ट प्लांट है और ये कैसा नेचर में होता है, टोटल रूट पैरासाइट। ठीक है। विच वीट जिसको स्ट्रिगा बोलते हैं, ये सोरगम और शुगर केन में देखने को मिलता है और जिसका नेचर कैसा होता है, सेमी रूट पैरासाइट नेचर का होता है। ठीक है। तो देखिए डोडर टोटल स्टेम पैरासाइट, डेंड्रोपोथे सेमी स्टेम पैरासाइट, ब्रूम रैप टोटल रूट पैरासाइट, विच वीड सेमी रूट पैरासाइट। ठीक है। नाउ अब बात करते हैं एक्वेटिक वीड। तो देखिए मतलब जो पानी, इसका रिलेशन पानी से रहेगा। ठीक है। सबमर्ज वीड ऐसे वीड होते हैं जो पानी के अंदर ही मतलब देखने को मिलेंगे आपको, पानी के अंदर डूबे रहते हैं। इमर्ज जिनका आधा पोर्शन पानी में रहेगा, बॉटम से ऊपर दिख रहे होंगे आपको। ठीक है। मार्जिनल वीड ऐसे वीड होते हैं जो थोड़ा बहुत अगर नमी रहेगा वहां पे निकल जाएगा। फ्लटिंग वीड ऐसे वीड होते हैं जो पानी के ऊपर फ्लट कर रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं उसको। ठीक है। तो इनके एग्जाम्पल मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड कर दूंगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्रॉप वीड कंपटीशन को पढ़ेंगे। ये था हमारा कंप्लीट क्लासिफिकेशन। इनके एग्जाम्पल आप देखे होंगे फ्रेंड्स कि एग्जाम्पल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां से आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा, हाँ पूछ सकता है एब्सोल्यूट वीड क्या होता है ना, आपसे ये पूछ देगा कि ऑब्लिगेट वीड क्या होता है, फैकल्टेटिव वीड क्या होता है, नॉक्सियस वीड क्या होता है। तो इसको आपको पता होना चाहिए किसको बोलते हैं। ठीक है। बट इनके एग्जाम्पल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जामिनेशन। मैं बार बार बोल रहा हूं कि एग्जाम्पल आप एक सेपरेट कॉपी बना लीजिए, उसमें एग्जाम्पल को लिख लीजिए, उसको रट जाइए एग्जाम्पल को। ऐसा नहीं कि एक बार में आपको याद हो जाएगा, गलत फहमी मत रहिए कि सर याद ही नहीं हो रहा है। अरे याद एक बार में नहीं होगा, उसको आप बार बार पढ़ेंगे तो याद होगा। और उसको ऐसा नहीं कि 10 दिन पढ़ के याद हो गया छोड़ दिए, प्रॉपर उसको हर दिन पढ़ना पड़ेगा, तब जाके वो आपके माइंड में रहेगा। क्योंकि एग्जाम के अंदर बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कि किसका एग्जाम्पल था। ठीक है। तो ये गलती मत करना, एग्जाम्पल आप याद कर लेना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस सब्जेक्ट। ठीक है। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।